निकाल दी साहब ये वाला, ये वाला तो निकला है। अच्छा, इसमें से कुछ सवाल हम पढ़ाए थे चक्रवृद्धि ब्याज का ना। आओ आओ बैठो, गेट बंद कर दो। तो आज करेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। हाँ चलो 3 नंबर दिख रहा है साफ साफ। देखो 3 नंबर सवाल है, पी का मान निकालना है और सी आई का मान निकालना है, और रेट दिया गया है 12 से ही 1/2%, और उसके बाद में टी बराबर दिया गया है, और ये दिया गया है पर ईयर है, पी ए से मतलब पर ईयर होता है, और टी का मान दिया गया है 2 ईयर। तो पी का मान निकालना है हमको, पी का मान निकालना है ठीक है, पी का मान बताना है, और उसके बाद में सी आई का मान बताना है, पी का और सी आई का दोनों का मान बताना है। आर दिया गया है 12 से ही 1/2, तो हमको पता है कि आर दिया गया है 12 से ही 1/2%। 12 से ही 1/2 का मतलब क्या होता है बताओ? 12 से ही 1/2 का मतलब होता है 1/8 होता है कि 5? 1/8। अब 12 से 1/2 का मतलब 1/8 लिख लो। अब इस सवाल में दिया गया है कि पी का और सी का मान बताना है, और आर का मान दिया गया है, टी का मान दिया गया है 2। तो एक दिन बताए थे पिछली क्लास में, अगर यहाँ टी बराबर 2 दिया गया है तो हम नीचे वाले को क्या मानेंगे? पी मानेंगे ना, पी बराबर 8 है, और उसके बाद में जो यहाँ दिया गया है टी बराबर 2, ऐसे पावर में लिख लो 2, पावर में 2, टी बराबर 2 है तो यहाँ पावर में 2 लिखो। अब पी बराबर आएगा निकल के 8 अठाई 64, पी का मान 64 है। अब पी का मान अगर 64 है तो अब हमें निकालना है, हाँ अब ये मूलधन है, मूलधन 64 है, और 12 से 1/2% की ब्याज अगर मिलेगा, इस पे थोड़ा दिख रहा है सबको साफ साफ। तो देखो पी का मान 64 है, और 12 से ही 1/2 का मतलब होता है 1/8, तो 64 का 1/8 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा ना। 64 का 1/8 8 पहले साल के ब्याज है, ये पहले साल की ब्याज 8 रुपए है, और दूसरे साल क्या चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं, क्या है सीआई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज तो होता है। दूसरे साल 64 का 1/8 निकालो, कितना आएगा? 8 आएगा। फिर लेकिन जो ब्याज हमें पहले मिल चुका है उस पर भी ब्याज मिलता है। चक्रवृद्धि ब्याज में यही है कि पहले साल 64 रुपए पर हमें ब्याज मिलता है 8 रुपया, और दूसरे साल जब ब्याज मिलेगा तो इस 64 पर भी मिलेगा और इस 8 पर भी मिलेगा, दोनों पर ब्याज मिलेगा। तो अब इस 8 का 1/8 निकालो, इस 8 का 1/8 निकालो, इधर लिख लो जगह, ठीक है। इस 8 का 1/8 निकालो तो 1 आएगा, कितना आएगा? 1 आएगा। इस 8 का 1/8 1 आएगा। तो टोटल हमें ब्याज कितना रुपए मिला? पहले साल हमें मिला था 8 रुपया, और दूसरे साल जब ब्याज मिलता है तो मूलधन पर भी मिलता है और ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। तो 64 का 1/8 8 रुपये मिलेगा ब्याज। अब जो ब्याज मिल चुका था, पहले ब्याज ही तो मिला था, इसका 1/8 किए तो कितना आया? 1। अब टोटल ब्याज कितना मिला? अब पहले मिला था 8 रुपया, फिर 8 रुपया 16 रुपया, और इधर एक 17 रुपये ब्याज मिला। 17 रुपये हमें ब्याज मिला, लेकिन मना कर रहा है कि 17 रुपये ब्याज नहीं मिला है, हमको ब्याज मिला है, यही तो है कंपाउंड अमाउंट।
हाँ इसी में से है, ठीक है, ये वाला तो है, हाँ यही वाला है। कंपाउंड अमाउंट दिया गया है, मतलब कंपाउंड अमाउंट मतलब पूरा पूरा ब्याज, मूलधन और ब्याज मिला के दिया गया है 3240 रुपया। तो बताओ 17 रुपये तो हमारा ये ब्याज है, और कितना रुपए मूलधन था, 64 ना। तो टोटल कितना हो जाएगा, 17 में 64 जोड़ दो, 17 में अगर हम 64 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 81। तो टोटल अमाउंट ये जो बता रहा है कि कंपाउंड अमाउंट दिया गया है 3240, मतलब ये मूलधन और ब्याज दोनों जोड़ के। तो मूलधन कितना है, 64 है, और ब्याज 17, तो 64 में 17 जोड़ो कितना आएगा, 81। अब हमारा 81 रुपया जो है अमाउंट नहीं है, टोटल अमाउंट कितना है 3240 है। तो कितना गुना है, 81 का कितना गुना कर दें हम, 40 गुना ना, 40 गुना, देखो 40 से कम 40, जीरो हासिल 4, और 8 चौक 32, यही तो आएगा ना। जीरो हटाओ, जीरो ने देखो, जीरो ऐसे लिख लो, 4 एक कम 4 और 4 अट्ठे 40 गुना। अब निकालना क्या है, हमें निकालना है पी बताना है और सीआई बताना है। तो पी का मान यही तो है, पी ना, यही 64 है। तो 40 गुना जो 40 यहाँ आया, इसी 40 को उठा के अगर हम 64 में गुणा कर दें तो पी का मान निकल जाएगा। तो गुणा कर दो, जीरो ऐसे लिख लो, फिर 4 4 चौक 16 के 6 और 4 से 24 25, यही तो आएगा। तो 2560 रुपये हमारा आ गया प्रिंसिपल मूलधन। और उसके बाद में सीआई कितना है, सीआई निकालना है। सीआई हमारा कितना है 17। अभी 17 में अगर हम गुणा कर दें 40 से, 17 में 40 से गुणा कर दें तो हमारा सीआई आ जाएगा, जीरो ऐसे लिख लो, और 17 चौको 68, 680 लिख लो फिर। देखो कहाँ से लिखना है आप लोगों को, यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से, उसके बाद ये लिखने के बाद ये सब ऐसे लिख डालो इसे। हाँ क्वेश्चन तो लिखिए तभी तो समझ में आएगा। आज थोड़ा हम चेंज कर दिए हैं सिस्टम, लिखना पड़ता है बहुत ज़्यादा, सिलेबस खत्म नहीं हो पाएगा, तो इसलिए इसमें थोड़ा अलग से लिख जाता है, पहले जैसे ही पढ़ा है लिख लिख के। हाँ हाँ, लिखने में ज़्यादा समय लग जाता है ना, इसलिए ये आज डाउनलोड कर दिए हैं इसमें। ये टी बराबर दिया गया है 2 ईयर। अच्छा ये बीच में देखो लिखा है पीए पर, तो हटाओ, अच्छा तो ऐसा सिस्टम है कि वहां लिख रहे हैं यहाँ भी दिख रहा है। जल्दी करो फिर आगे बढ़ें। अब एक काम करेंगे, पीडीएफ दिखा के आप लोगों को हटा देंगे इसे, तब सही रहेगा ना। जैसे इसी में ये सब ब्लैक ब्लैक लिखा है, इसी में और कलर हो जाता है। यही हमें इंतजार था कि जल्दी से पीडीएफ वाला। नहीं आया समझ में, दोबारा बताएं क्या, हमें कुछ लग रहा है डाउट, जैसे नहीं आता है तो हमें भी पता चल जाता है चेहरा देख के। स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखा है, इसलिए सब लोग कंफ्यूज हो कि उधर कैसे इधर कैसे हैं।
फार्मूले, जो फार्मूला ए बराबर पी वाला है तो उस पर रखेंगे तो पी का मान पता ही नहीं है ना ए का पता है, तो बहुत बड़ा चला जाएगा, उससे निकालना बड़ा तकलीफ हो देगा, तकलीफ, अंदर से आवाज चीख की निकलेगी, चीख की, हाँ अंदर से निकलेगी। देखो ना तो पी का मान दिया गया है ना तो सी आई का दिया गया है, ठीक है। जो ए बराबर पी होता है, ए बराबर पी 1 प्लस, इस पे तो हम कोई सवाल लगाएंगे ही नहीं, इस पे तो कोई सवाल नहीं लगाएंगे। चलो अगला सवाल। चार नंबर आप लोगों को लगाना है घर पे, पी बताना है, सी आई बताना है, उसके बाद में रेट दिया गया है 6 सही 2/3, और उसके बाद में टी बराबर 2 दिया गया है। लगा लगे ना, ये सवाल नोट कर लो, घर से लगा के लाना है। 5 नंबर देखो, चलो नोट बाद में करना, पहले 5 नंबर समझो। 5 नंबर हमारा सवाल है, देखो पी बताना है। 5 नंबर में आर दिया गया है 15%, सी आई और डिफरेंस आप दिया गया है सी आई एंड एस आई 270। देखो पी का मान निकालना है, आर बराबर कितना है 15%, आर बराबर 15% है, तो 15% का मान कितना होता है 15/100 करो, यही तो है। प्रतिशत का अगर हम साइन हटाएंगे तो 15/100, 15/100 और 5 दें 15, 20 आएगा ना, 3/20। इधर देखो आर का मान दिया गया है 15% और डिफरेंस ऑफ सी आई एंड एस आई, देखो ये जो पी ये सब लिखा है, जैसे सवाल जो है पी मतलब होता है पर, ए मतलब अमाउंट, ठीक है, और सी आई डिफरेंस ऑफ सी आई एंड एस आई 270। पी का मान निकालना है, आर का मान दिया गया है, डिफरेंस ऑफ सी आई एंड एस आई 270 है, तो नीचे वालों को क्या मानेंगे पी, नीचे वाले को मान मानेंगे पी, और उसके बाद समय कितना दिया गया है 2 ईयर्स, तो इसमें पी माने हैं, तो अब क्या करेंगे, यहाँ लिखो पी बराबर 20 ना, अगर टी बराबर 2 है तो स्क्वायर करो, अगर यहाँ टी बराबर 2 है तो यहाँ स्क्वायर में 2 करो, टी बराबर 3 है तो यहाँ 3 लिखो, तो अब पी बराबर हो जाएगा 400, कितना आएगा पी बराबर 400। अब 400 का हमें निकालना है 3/20%, 15%, देखो चाहे 15% निकालो चाहे 3/20 एक ही तो है, ये 15 से तो निकल के आया 3/20, तो हमें निकालना है 400 का 15/20, 400 का निकालना है 400 का 3/20 निकालना है, 3/20 निकालना है, 400 का 3/20, 1 0 इधर हटाओ, 1 0 इधर, 2 कम 2 इधर आएगा 20, 20 थे 60 आएगा, तो 400 का 3/20 निकालेंगे तो इधर निकल के आएगा 60, और इधर भी 3/20 निकालेंगे, 3/20 तो कितना आएगा 60, 60 इधर 60 इधर। अब मान लीजिए आपका 400 रुपया मूलधन है और हमें ब्याज लेना है 3/20, तो 400 का 3/20 पहले साल के लिए 60 रुपया। अब दूसरे साल, जब दूसरे साल हमें ब्याज मिलेगा तो 400 पर तो ब्याज मिलेगा, लेकिन 60 पर भी ब्याज मिलेगा, तो 400 का ब्याज 3/20 तो 60 रुपये, अब फिर 60 पर ब्याज मिलेगा, 60 पर उतना ही ब्याज मिलेगा 3/20, तो 60 का 3/20 करो, 20 से कम 20, 20 से 60, 3 तिरिका 9, यही तो। अब टोटल ब्याज कितना मिला, इधर मिला 60 रुपया, इधर 60 रुपया, 60 60 120, और इधर 9 कितना 129, और ये जो मान निकल के आता है यहाँ पर, उस दिन बताए नहीं थे कि अगर अमाउंट दिया है R% इधर करो, फिर इधर R%, इधर R%, इधर P है A और A। अब जब इसका हम R% निकालते हैं तो एक वैल्यू आती है B,
इसे बोलते हैं सी आई और एस आई का डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ सी आई एस आई। तो ये जो मान आता है यहाँ पर, ये सी आई एस आई का डिफरेंस बोलते हैं इसे। तो 9 है ना, लेकिन 9 तो नहीं है, इसमें कितना दिया गया है डिफरेंस ऑफ सी आई एंड एस आई 200, तो 2 नहीं है, 270 है, 270। तो इसका कितना गुना है, 9 का कितना गुना है, 30 गुना ना, 9 त्रिक 30 गुना है। अभी जो 30 यहाँ वैल्यू निकल के आई है, अब यही बताएगी हमारा पी। अगर पी निकालना है, पी निकालना है तो इस 400 में 30 से गुणा कर दो। 400 में अगर 30 से गुणा करो तो 12,000, 12,000। और क्या निकालना है, पी ही निकालना था, बस यही हमारा आंसर 12,000। नहीं आया समझ में? अच्छा सचिन सर पढ़ाते तो उसमें तो बेस लिखा रहता है ना, तो ऐसे तो लिखते हैं। हाँ, हटा के लिखते हैं। अच्छा चलो अभी हटा के लिखेंगे। वहां से तो साफ साफ दिख रहा है, यहाँ से तो पूरा क्लियर दिख रहा है। डेली हमारी क्लास अब पहले जहाँ तक होगी सही रहेगा। हैं? नहीं आप लोग थक जाते हैं तो मैथ में सही से पढ़ते नहीं है। हैं? हिंदी में थक जाते हैं। हैं? पूछते हैं। सर जी से बोल दो कि आइए आपका इंतजार है, आइए आपका इंतजार है। हट जाइए भैया। हाँ हट जाइए। जल्दी करो। देखो इस टाइप की जो ट्रिक बता रहे हैं, इससे बड़ा बड़ा सवाल लग जाएगा, तूफान जैसा। सही बता रहे हैं। न तो इसमें पी पता है, न सही केवल आर पता है, टी पता है, तब भी सब कुछ निकल जाता है। और जो फार्मूला ए बराबर पी है उससे भी निकल जाएगा, लेकिन बहुत टाइम लगेगा उसमें। मिटा दिया जाए, जल्दी करो फिर जल्दी। इसको एक साइड करके एक साइड इसके बैठ। ठीक है, वही हम भी सोच रहे थे। हो गया ना यहाँ तक? जो आ रहा दिखाई नहीं। देखो पहले आप लोग सवाल देखो। एक साइड नहीं होता, यही तो दिक्कत है। ये पी
थोड़ा और कम करके इस साइड रखना है। ऐसे उधर नहीं जाता है। ठीक है ठीक है, दिख रहा है वहां से। थोड़ा और zoom करिए। बस बगल नहीं जाएगा, ये कह रहा है हम बीच में रहेगा, केवल बीच में। अच्छा कहाँ तक 5 नंबर हो गया है ना? 5 नहीं हुआ है ना? अच्छा अभी तो 5 ही पड़े हैं ना? हाँ 5 हो गया। अच्छा अब एक चीज हमें समझना है, चक्रवृद्धि ब्याज में एक चीज और समझना है। देखो चक्रवृद्धि ब्याज में यह है, यदि ब्याज देखो यदि ब्याज छमाही दे हो, यदि ब्याज छमाही दे हो तो, यदि ब्याज छमाही दे हो तो दर का आधा, यदि ब्याज छमाही दे हो तो दर का आधा, दर का आधा, दर का आधा और समय का दूना लिखते हैं, और समय का दूना लिखते हैं, समय का दूना लिखते हैं। यदि ब्याज छमाही दे हो तो दर का आधा और समय का दूना लिखते हैं। इसके लिए रेट को हम आधा कर देते हैं, रेट में 2 से भाग करते हैं, और समय में यदि ब्याज छमाही दे हो तो दर का आधा और समय का दूना लिखते हैं, समय में 2 से गुणा कर देते हैं। और यदि ब्याज तिमाही दे हो, यदि ब्याज तिमाही दे हो, यदि ब्याज तिमाही दे हो तो, यदि ब्याज तिमाही दे हो तो दर का चौथाई, और समय का चौगुना लिखते हैं, चौगुना लिखते हैं। यदि ब्याज तिमाही दे हो तो दर का चौथाई और समय का चौगुना लिखते हैं। दर का चौथाई, दर का चौथाई और समय का, दर का चौथाई और समय का दर का चौथाई और समय का चौगुना लिखते हैं। ये लिख लो, सूत्र है। हाँ ये लिख लेना है। हाँ ये फार्मूला है। यदि ब्याज तिमाही दे हो, कोई सवाल लगाओ उसमें लिखा हो कि यदि ब्याज तिमाही दे हो तो दर का चौथाई और समय का चौगुना लिखते हैं, और यदि ब्याज छमाही दे हो तो दर का आधा और समय का दूना लिखते हैं, दर का आधा और समय का दूना लिखते हैं। अब 6 नंबर सवाल देखो, यही तो 6 नंबर में। अच्छा लिखो जल्दी से। चौगुना इधर लिखा है, समय का चौगुना लिखते हैं। हाँ दूना होगा। ये लिखा है दूना, नहीं दिख रहा है साहब क्या? नहीं ये
ये प्रतिशत है, नहीं तो कुछ और समझ जाओ। जैसे R% बटा 2 बराबर T गुणे 2। लिखो, भी सवाल बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। अब देखो ये वाला सवाल है। हाँ? बातचीत ना करो। अभी हो नहीं हो गया तो ठीक है। देखो सवाल, देखो 6 नंबर सवाल है हमारा, दिख रहा है सबको ना। 6 नंबर सवाल है। P बराबर दिया गया है 25,000। उसके बाद में R दिया गया है 12%। R का मान कितना है? 12%। T बराबर दिया गया है 1 साल। बातचीत ना करो। T बराबर 1 साल। और इसमें क्या लिखा है? व्हेन इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली इंग्लिश में लिखा है, मतलब छमाही। यदि ब्याज छमाही दे हो, यदि ब्याज छमाही, आप लोग तो इंग्लिश पढ़ाते हैं इंग्लिश मीडियम में, पता है ना। यदि ब्याज छमाही दे हो, यदि ब्याज छमाही दे हो। व्हेन इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली देन CI। यदि ब्याज छमाही दे हो, तो अभी हम फार्मूला लिखाए हैं। यदि ब्याज छमाही दे हो तो दर का आधा, समय का दूना। तो दर बताओ कितना है? यहाँ दिया गया है रेट, हमारा दिया गया है R बराबर 12%। तो दर का आधा कर देंगे, 6% हो जाएगा। यदि ब्याज छमाही दे हो तो दर का आधा, समय का 2 गुना। समय कितना है? टाइम यहाँ दिया गया है T बराबर 1 साल। तो 1 में हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2 R। अब इनको रिटायर कर देंगे, ये वैल्यू खत्म, ये वैल्यू। अब हमें नई वैल्यू मिली है। R का मान हमें पता चला है 6 है और T का मान 2 है। अब लगाओ सवाल। P का मान दिया गया है, उसके बाद में R का मान दिया गया है, T का मान दिया गया है। निकालना है CI, निकालना है। ये तो निकालना है, CI निकालना है। CI का मान निकालना है, ये तो है। P का मान 25,000 है, R का मान अभी जो लिखे हैं वो है, और उसके बाद में T का मान 2 है और CI निकालना है। तो यहाँ लिखो 25,000। P बराबर कितना है? 25,000। कौन सा कलर लें जिसे अच्छा लिख जाए? हाँ वही तो हम भी सोच रहे हैं। P बराबर 25,000 है, यही तो सवाल में। P बराबर 25,000 है। उसके बाद में R का मान 12 दिया गया था, तो R का मान हम निकाले हैं 6 आया है। और T का मान इसमें 1 था, तो T का मान कितना आया है? तो इसलिए आया क्योंकि यहाँ लिखा है कि ब्याज छमाही दिया गया है, ब्याज छमाही दिया गया है। अब यहाँ हमें निकालना है T बराबर 2 साल है ना, 2 साल है। तो पहले 6% निकालो। 25,000 का 6% कितना आएगा बताओ? 2 जीरो हटाओ, 6 शून्य शून्य, 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3, अच्छा दूनी 12 और 12 3, इतना ही तो आएगा। 2 जीरो 10, 6 शून्य शून्य, 6 पंचे 30 के 0, 6 दूनी 12 3 15। फिर इधर 6% निकालो, फिर 1500 आएगा, ये तो आएगा। अब देखो पहले साल ब्याज हमें मिलता है 1500 रुपये, दूसरे साल हमें ब्याज लेना है, इन दोनों पर ब्याज लेना है। 25,000 रुपये हम बैंक में जमा किए हैं CI पर, चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो 25,000 पर हमें 6% ब्याज मिलता है पहले साल 1500। अब दूसरे साल हमें ब्याज इन दोनों पर मिलेगा। 25,000 पर 6% मिलेगा 1500, और इस पर भी ब्याज मिलेगा 1500 पर। अगर हम 6% ब्याज मिलेगा तो 15 छक्का 90 रुपये ब्याज मिलेगा।
और हमें निकालना क्या है, व्हेन इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, देन सीआई निकालना है। सीआई निकालना है तो ये दोनों को जोड़ो, टोटल ब्याज 15 15 3000 और 3000 में ये जोड़ दो तो हमारा आएगा सीआई बराबर 3090 रुपया। बस 3090 रुपया। ये वाला कलर कुछ अच्छा है जो दिख रहा है साफ स्पष्ट ना, इसी से लिखेंगे अब। अभी वाला लगाओ, सातवां। पी बराबर दिया है 8000, आज आप लोग बहुत स्लो लिख रहे हैं, जल्दी करो। सर आप नहीं लिख रहे हैं ना, इसीलिए नहीं दिख रहा है दिख रहा है, बता रहे हैं आप। क्वेश्चन 6 नंबर तो बताए, हो गया ये 6 नंबर तो है, टाइप 2 6 नंबर लगवाए हैं अभी, ये 6 नंबर है भाई। चलो कल जैसे पढ़ा रहे थे वैसे पढ़ाएंगे, ठीक है। हो गया ना अब। पहले क्वेश्चन लिखो, अगला सवाल। अब दिखेगा। 7 नंबर सवाल लिखो, पी बराबर दिया गया है कौन सा 7वां लग गया है, कितना है अभी देखने पड़ेगा, आंसर तो नहीं याद हमें। पी बराबर 8000 है, आर बराबर 20% पर ईयर है, और उसके बाद में टी बराबर 6 मंथ है, और इसमें सवाल में लिखा गया है इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली बोतल वाला क्वार्टरली नहीं है, एक है हाफ ईयरली। नहीं हाफ ईयरली नहीं, क्या आया था, हाफ ईयरली आया था। तो उसमें ब्याज छमाही था और इसमें ब्याज है क्वार्टरली, मतलब होता है तिमाही। क्या होता है, यदि ब्याज तिमाही दे हो, यदि ब्याज तिमाही दे हो, यदि ब्याज तिमाही दे हो तो दर का चौथाई, रेट में हम 4 से भाग करते हैं, और यदि ब्याज तिमाही दे हो तो दर का चौथाई और समय का 100 गुना करते हैं। तो पहले रेट बताओ, यहाँ कितना दिया गया है, रेट बताओ कितना है, आर बराबर 20% है, तो इसमें 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 5% आएगा। और उसके बाद में समय कितना दिया गया है, टी बराबर दिया गया है हमारा 6 मंथ। अच्छा 6 मंथ में अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो 24 मंथ आएगा। 24 मंथ मतलब होता है 2 ईयर, ये तो होता है 2 साल। तो पहले चेंज कर लो, आर का मान अब हमारा नया निकल के आया है 5% और टी का मान 2 ईयर, और पी का मान पता है, और उसके बाद में टी का आर का और निकालना है, सीआई हमको निकालना है।
लिख लो, पहले समझ लो फिर लिखो। अब देखो अब क्या करना है आगे। पी का मान कितना दे गए हैं, पी बराबर 8,000, ये तो है। अब आर का मान कितना है 5%। तो पहले साल हम 5% ब्याज अगर 8,000 पर लेंगे तो हमारा ब्याज निकल के आएगा, नहीं एक जीरो और कमाएगा, एक जीरो कमाएगा, ठीक है 400। 8,000 पर 5%, 400। पहले साल हमको ब्याज मिलेगा 400 रुपये। अब दूसरे साल, अब देखो ध्यान दो, यहीं पर समझना है सबको। पहले साल हम ब्याज ले लिए 400, अब जब दूसरे साल ब्याज हमें मिलेगा तो इन दोनों पर 8,000 पर भी ब्याज मिलेगा और ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। तो 8,000 पर अगर हमें फिर 5% मिलेगा, 8,000 पर 5% अगर फिर मिलेगा तो कितना आएगा बताओ, 400 फिर, और इस पर 400 इस पर मिलेगा, 400 पर भी ब्याज मिलेगा 5% का, तो 5 चौक 20 रुपया। टोटल ब्याज कितना मिला, 400 रुपये पहले साल मिला था, और दूसरे साल हमको मिला है, ये दूसरे साल का है, दूसरे साल का है, दूसरे साल हमें 400 और 20 मिला। टोटल कितना, 4 4 8 8, 820 रुपये ब्याज मिला। यह आया था आंसर, ठीक है फिर चलो ठीक है। तो उसमें वो नहीं, तो ये हाफ ईयरली वाला नहीं है ना, क्वार्टरली है, इसीलिए मिस्टेक हुआ होगा। लिखो फिर। हो गया पूरा। लिखो फिर, जल्दी लिखो। जल्दी करो भाई, समय कम है ना। मिटा दिया जाए। अब आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर के बाद हमारा सवाल है 8 नंबर। टाइप 3, पी बराबर दिया गया है और टी बराबर, ये आप लोग कर लेंगे, सेम उसी टाइप का है। और ये वीडियो देख लेना, नहीं तो ये पीडीएफ ग्रुप में डाल देंगे, जो पढ़ा रहे हैं ये पीडीएफ ग्रुप में मिल जाएगा आपको। और ये सब सवाल लगाना है सबको। अब आ जाओ टाइप 3। टाइप 4, टाइप 4 सवाल देखो। पी बराबर दिया गया है 5,000, और इसमें रेट, दो रेट दी गई है। R1 बराबर 5%, R2, पहले सवाल नोट कर लो। R1 बराबर 5%, R2 बराबर 10%, टी बराबर दिया गया है 2 ईयर्स, और निकालना है हमको CI, निकालना है CI। पी बराबर 5,000, R1 बराबर 5%, R2 बराबर 10%, और टी बराबर दिया गया है 2 ईयर, और निकालना है CI। देखो कैसे करेंगे। यहाँ दिया गया है P बराबर 5,000, P बराबर 5,000 लिखो। पहले साल हमको ब्याज मिलेगा 5% का, तो पहले निकालो 5%, 5,000 का 5% कितना आएगा बताओ, 25, हाँ 25, 2 जीरो हटाओ। देखो 2 जीरो यहाँ काट दिए हैं पहले से, ऐसे लिखेंगे 5,000 गुणे में 5%,
तो 5000 गुणे 5/100, 2 जीरो हटाएंगे इसे तो 50 25, तो 2 जीरो यहाँ लिख के काटे हैं तो अपनी मर्जी से यहाँ हटा दो 2 जीरो। अब इधर, अब दूसरे साल हमको ब्याज मिलेगा 10% का, 10% कितना आएगा 500, तो 2 जीरो हटाओ कितना आएगा 500। दूसरे साल हमको ब्याज मिलेगा 500 रुपया। अब आगे क्या करना है, जो हमें ब्याज मिल चुका है इस पर भी ब्याज मिलेगा, तो इस पर भी 10% मिलेगा। लिखो तो पहले समझो, एक यहाँ ध्यान दो, नहीं समझ में नहीं आएगा। P बराबर 5000 है, तो पहले साल हमको ब्याज मिलेगा 5% का, तो 5000 का 5% अभी निकाल के दिखाए हैं, कितना आया है 250। अब हमें ब्याज जो मिलेगा इन दोनों पर, जो हम मूलधन उस पर और ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। तो अब इस पे ब्याज लेना है 5000 पर, हम अब 10% लेना है, 5000 पर 10%, और इस पे भी 10 लगेगा, ठीक है, इस पर भी 10% के ब्याज लगेगा, 10%। देखो जब दूसरे साल हम ब्याज लेंगे तो रेट सेम रहेगी, पहले साल 5% और उसके बाद जब दूसरे साल ब्याज लेंगे इन दोनों पर तो 10% है ना, तो इधर भी 10%, इधर भी 10%। आप बताओ 250 का 10% अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा ना, 25 रुपया। और निकालना क्या है, CI निकालना है। तो टोटल ब्याज कितना मिला, इधर हमको मिला 5 और 2 700, 750 और 25 775 रुपये, 775 रुपये CI, यही हमारा आंसर। अच्छा सर 250 पे 5% क्यों नहीं मिला? 5 इसलिए नहीं मिला, पहले साल हम 5% यहाँ ले चुके हैं 5000 पर, अब हमें दूसरे साल ब्याज लेना है 10% का, तो दोनों पे लेना है 10% का, ब्याज पर भी ब्याज 10% लेना है। ये केवल मूलधन, पहले साल मूलधन पर लिया जाता है केवल, और दूसरे साल जब लेंगे तो दोनों पर लेंगे। आगे बढ़े, अब देखो ये वाला सवाल सेम उसी टाइप का है ना, P निकालना है, R1 R2 ये सब आपको लगाना है। अब आ जाओ 15 नंबर पर। 15 नंबर सवाल, P का मान निकालना है, R का मान दिया गया है। अब यहाँ चालू है T बराबर 3 ईयर, इससे पहले T बराबर 2 ईयर्स था, अब T बराबर 3 ईयर। अब इसके लिए हम एक सूत्र बता रहे हैं, सब लोग लिखो, इसके लिए एक सूत्र होता है 3 साल के लिए। अब एक सूत्र लिखेंगे हम 3 साल के लिए, अगर T बराबर दिया गया है 3 ईयर्स, T बराबर दिया गया है 3 ईयर्स, 3 ईयर्स। अब उसके लिए क्या है, मान लीजिए आप बैंक में पैसा चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा कर रहे हैं, पहले साल आपको ब्याज मिलेगा 8%, ए आ गया। अब दूसरे साल ब्याज मिलेगा इन दोनों पर, ठीक है, इस P पर 8% मिलेगा, ए आएगा, और इस पर दोनों पर बताए ना, ए पर भी मिलेगा 8%, तो यहाँ B आएगा। ब्याज पे ब्याज को हम B से लिखेंगे, ठीक है। अब तीसरे साल क्या होगा, तीसरे साल 8% मिलेगा, तो यहाँ पर भी A आएगा। अब जो ब्याज मिल चुका है तीसरे साल, देखो पहले साल ₹1 ब्याज मिलेगा, अब दूसरे साल जब हमको ब्याज मिलेगा तो इन दोनों पर, तो इस पर भी मिला और A पर मिला। अब तीसरे साल P पर हमें ब्याज मिलेगा, जो ब्याज मिल चुका है 1 2 3, इस पर भी ब्याज मिलेगा, इधर A 8%, B और इधर भी 8% B, और इन तीनों को अगर हम मिला देते हैं तो इसे बोलते हैं CI SI का डिफरेंस।
डिफरेंस ऑफ सी आई एंड एस आई, डिफरेंस ऑफ सी आई और एस आई। यह फार्मूला हमारा 3 साल के लिए है। एक बार फिर से ठीक है, एक बार दोबारा देख लो, दोबारा देखो। इसके लिए सूत्र क्या है, मान लीजिए टी बराबर 3 इयर्स दिया गया है। आप लोग आज काहे खुशी नजर आ रहे हैं? अपनी खुशी को हमें भी बताइए, छिपा क्यों रहे भाई, हम भी जाने। टी बराबर 3 इयर्स है। अब 3 साल के लिए इसे रट लो, ठीक है। R% इस पर, R% इस पर, R% इस पर, तो यहाँ आएगा ए, यहाँ आएगा ए, यहाँ आएगा ए। अब इन दोनों पर R%, ए पर R% फिर से, तो यहाँ आएगा बी, यहाँ आएगा बी, और इस ए पर भी R%, यहाँ बी, ठीक है। अब इन तीनों को अगर हम जोड़ देंगे तो ये निकल के आता है 3 ईयर SI, 3 ईयर SI। और ये क्या है, अगर इन तीनों को हम जोड़ते हैं तो इसे बोलते हैं डिफरेंस ऑफ CI एंड SI। ये CI SI का डिफरेंस है, इन तीनों को जोड़ते हैं तो CI SI का डिफरेंस। काहे बातचीत कर रहे हो भाई हैं? एक चीज यहाँ छूट गया है, यहाँ भी एक सी लिखना है। अब जब सवाल लगाओगे तभी समझ में आएगा, नहीं आ रहा है ना, सवाल लगाएंगे तभी आएगा समझ में। आइए आपका इंतजार है। जाम का इंतजार है। हैं? आइए आपका इंतजार है, जल्दी करो भाई। हैं? दीवार उठा दिए, जल्दी करो, फिर सवाल बताए भी समझ में आएगा सवाल तुरंत। डी, ये डी है ना रनिंग लेटर वाला, ऐसे तो बनाते हैं रनिंग लेटर में डी। हाँ इसलिए है डी। ये है डिफरेंस ऑफ CI एंड SI। हाँ डिफरेंस पूरा लिख लो, डिफरेंस है। दिल, ये दिल उल नहीं है, दिल समझ जाओ। आगे बढ़े, चलो अगला सवाल देखो। आइए 15 नंबर सवाल है। P बराबर निकालना है, R बराबर दिया गया है 14 सही 2/3, और उसके बाद में T बराबर कितना है 3 इयर्स है, और CI दिया गया है 3380 रुपया। देखो एक बार छोटा करके लिख रहे हैं, सब लोग ध्यान दो। P बराबर दिया गया है इधर, P बराबर निकालना है, R बराबर दिया गया है 14 सही 2/7%, T बराबर दिया गया है 3 इयर्स, T बराबर 3 इयर्स, और CI दिया गया है 3380 रुपया। अच्छा जैसे मान लो सवाल लिख लिए हैं, अब इसे हटा भी तो सकते हैं PDF को, कैसे, बट कैसे हैं?
ऊपर भी हट जाएगा जो आपने लिखा है। ये पीडीएफ नहीं लिखा। अच्छा इसे अगर पीडीएफ हटा दे तो जगह हो जाए। हाँ मिनिमाइज करें भाई चलो ठीक है। और देखो पी बराबर निकालना है, आर बराबर दिया गया 14 सही 2/3, टी बराबर 3 इयर्स के लिए है और सी आई बराबर दिया गया 3380। हमको मूलधन बताना है। और देखो यहां से लगाएंगे सवाल, पी का मान निकालना है, पी का मान निकालना है, आर का मान कितना है 14 सही 2/7, आर का मान दिया गया है 14 सही 2/7। तो 14 सही 2/7 का मतलब कितना होता है बताओ। 14 सही 2/7% का मतलब होता है 1/7। यही तो है। देखो पी का मान नहीं पता है तो हम पी का मान कैसे निकालेंगे, इसे हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। 1/7 हम नीचे वाले को क्या मानते हैं पी, तो पी बराबर आया 7। अब 7 तो आया, अब लेकिन यहाँ टाइम कितना दिया गया है टी बराबर 3 इयर्स, तो यहाँ क्या करेंगे पावर 3। अब 7 का पावर 3 होता है 729, यही होता है। बताओ यही तो होता है 729, 729। अब यहां से ऐसे लगाना है, हैं? अच्छा हाँ 343 होता है ना, वही हम भी सोच रहे थे कि कुछ गलत कर रहे हैं। तीन सौ 43। आप देखो क्या करना है, आप सबसे पहले निकालो ऐसे 3 डंडी बनाओ, 3 साल के लिए 3। अब 343 का निकालो 1/7, फिर 343 का 1/7, फिर 343 का 1 कितना आएगा बताओ। लगाओ ये सवाल, अब तो लगा सकते हो ना, पहले निकाल के दिखाओ। कितना आया, हाँ 49 तो आएगा। इधर 49, सब जगह 49 करो। इधर आएगा 49, इधर आएगा 49, इधर आएगा 49। देखो इसमें कुछ नहीं करना है, 3 साल के लिए 3 लाइन खींचो अगर नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में अब क्या करना है, इस पे 2 बार ब्याज, इस पे 1 बार ब्याज, तो निकालो। फिर 49 का 1/7 निकालो, कितना आएगा 7, फिर 49 का 1/7 7, फिर 49 का 1/7 7 आया। अब क्या करना है, पहले 343 का 3 बार, फिर यहाँ जो 49 आया इसका 2 बार, अब लास्ट में जो आया उसका भी 1 बार करेंगे हम। 1/7, 7 का 1/7 कितना आएगा 1 आएगा। अब देखो कितना ब्याज हमें मिला, ये मिला है 49 3 बार, जोड़ लो कितना आएगा 49 3 बार 147 रुपये, तो ये हो गया ब्याज। और प्लस इधर कितना मिला है 7 7 14 7 21, एक नीचे 21 22 रुपये इधर मिला है, तो जोड़ लो 7 2 9 4 2 169। और सवाल में दिया गया है 3 इयर्स का एसआई 3380 है। 3 इयर्स का एसआई कितना है 3300, और इसमें कितना आया है 169 आया है ना, तो हमारा जो है जो ब्याज है 169 नहीं है 3380 है। 3380 है तो कितना गुना है 169 का, 169 में हम कितने से गुणा करते हैं कि हमारा हो जाए 3380, बताओ। पी का मान निकालना है, आर का मान दिया गया है, टी का मान दिया गया है, सी आई का मान 3380 दिया गया है। 20 बार, तो 20 लिख दो यहाँ, 2 9 18 और 2 2 6 12 13 और 2 कम 2 2 1 3, 20 बार। अब जो निकालना है पी निकालना है, तो पी कहाँ है, पी यही तो है, इसमें 20 से गुणा कर दो, इसमें 20 से गुणा कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा 0 2 तिहाई 6 2 चौको 8 2 तिहाई
यही पी का मान आएगा। ठीक है, हाँ ऐसे लगाना है। तीन साल कठिन नहीं है, वैसे तो है सेम, बस 3 बार निकालना है इधर। अगर अगर ऐसे भूल जाओ तो जो पहले बताए हैं, पहले साल ब्याज ले लो, फिर दूसरे साल ब्याज पर ब्याज, उसके बाद में मूलधन पर ब्याज, तीसरे साल मूलधन पर ब्याज और जितना भी ब्याज मिला है उस पर ब्याज। हाँ? चक्रवृद्धि ब्याज पे देना नहीं है किसी को, न देना है, लेना नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज पे अगर पैसा आप किसी से ले रहे हैं तो ज्यादा देना पड़ेगा। हाँ, ब्याज पर ब्याज चलेगा। ज्यादा मिले ना, हम्म, ज्यादा ना मिले। 10,000 दे दियो, 11,000 बन गया, 1,000 के बिना तो 11 तुम चलो मिलते हैं अगली क्लास में। गोविंद सर आ गए हैं, ठीक है, पढ़ाएंगे अब। हाँ आपका इंतजार हाँ, हमारा इंतजार कर रहे थे।